नमस्ते। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत वो चाल चलेगा जो पूरी वैश्विक राजनीति की तस्वीर बदल देगी। जब यूरोप और अमेरिका ने रूस से नाता तोड़ दिया, तब भारत ने वही किया जो उसकी जनता को बचाने के लिए जरूरी था। तेल की गाड़ी सीधी मास्को तक घुमा दी। नतीजा ये हुआ कि आज रूस ने भारत को दिया जाने वाला सस्ता तेल और भी $3 से $4 प्रति बैरल सस्ता करके अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। और इस तेल की कीमत सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के तो होश ही उड़ गए हैं। वाशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक माथे पर पसीना आ गया है। पर असली सस्पेंस यह है कि इस तेल डील के पीछे सिर्फ पेट्रोल डीजल की कहानी नहीं, बल्कि भू राजनीति का वो तगड़ा खेल छुपा है जिसमें भारत ने एक ही तीर से महंगाई, डॉलर और दुश्मनों तीनों को साध लिया। आखिर कैसे रूस का तेल भारत की ताकत बना और पाकिस्तान की बर्बादी? कैसे एक सौदे ने भारत को नई ऊर्जा दी और शहबाज शरीफ को खाली ड्रम? आगे का विश्लेषण आपको झकझोर कर रख देगा। रूस और भारत के बीच का रिश्ता हमेशा से खास रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस रिश्ते ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। सोचिए, जब पूरी दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही थी, तब भारत ने वही किया जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे फायदेमंद था, यानी सस्ता तेल खरीदना। और आज नतीजा यह है कि रूस ने भारत को और भी सस्ता तेल देने का वादा कर दिया है। अब यह खबर इतनी बड़ी क्यों है? इसकी अहमियत समझने के लिए आपको आंकड़ों की गहराई में जाना होगा। साथ ही भारत की नकल करने के आदि पाकिस्तान के गधैया नृत्य की असलियत भी बताएंगे, जिसने रूस से तेल खरीदने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने शहबाज को खाली ड्रम पकड़ा दिया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का करीब 85% तेल बाहर से खरीदता है। यानी अगर तेल महंगा हो जाए तो महंगाई आसमान छूने लगती है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के लिए एक मौका बना दिया। पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर रोक लगा दी। यूरोपियन बाजार बंद हो गए और रूस को नए खरीदार की तलाश शुरू हुई। ऐसे में भारत ने बिना झिझक रूस से सौदेबाजी की और पहले जो तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 बैरल बिक रहा था, वही तेल भारत को $70 से $75 प्रति बैरल में मिलने लगा। कुछ सौदों में तो $30 तक का डिस्काउंट मिला। आंकड़े गवाह है कि 2021 में भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी महज 1% थी, लेकिन 2024 आते आते यह 35% से ज्यादा हो गई। यानी रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। अगर इसे संख्याओं में समझे तो भारत 2023-24 में रूस से औसतन 19 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहा है। पिछले 2 साल से भारत हर साल $130 अरब से ज्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। यह सिर्फ तेल नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की बचत है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत हर बैरल पर औसतन $25 बचा रहा है तो दिन भर में लगभग $475 मिलियन की बचत हो जाती है। साल भर में यह रकम खजाने को हजारों करोड़ रुपए का फायदा देती है। इस पूरे खेल का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि भारत सिर्फ तेल खरीद कर नहीं बैठा, बल्कि उसने इसे रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचना शुरू किया। यूरोप में पेट्रोल और डीजल पर लगी पाबंदियां भारत के लिए वरदान साबित हुई। भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा, अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया और वही ईंधन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया। 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल मुनाफा 3,400 करोड़ रुपए था। 2023-24 में इन तीनों सरकारी कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ गया। तीनों ने मिलकर 86,000 करोड़ रुपए कमाए। 2024-25 में इन कंपनियों का मुनाफा कम होकर 33,602 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन यह 2022-23 के मुनाफे से ज्यादा है। पश्चिमी देशों को गुस्सा तो आया, लेकिन वे खुलकर कुछ भी नहीं कह पाए, क्योंकि चीन के मुकाबले उन्हें भारत की जरूरत है। अब जरा पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। पाकिस्तान ने भी रूस से सस्ता तेल लेने की कोशिश की थी, लेकिन IMF की शर्तों और डॉलर की किल्लत के कारण वो न तो बड़ा ऑर्डर दे पाया, न पेमेंट की गारंटी। रूस ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान को फ्री का तेल नहीं मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के मीडिया और विपक्षी पार्टियां रोज सरकार पर तंज कसती है कि देखो भारत अरबों डॉलर बचा रहा है और पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया पर यह मीम तक चल रहा है कि शहबाज शरीफ रूस से तेल लेने गए थे और वापस खाली ड्रम लेकर लौट आए।
भारत की चतुराई का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। सस्ता तेल मिलने से महंगाई पर काबू रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लंबे समय से स्थिर बनी हुई है, जबकि अमेरिका और यूरोप में लोग महंगे ईंधन की मार झेल रहे हैं। डॉलर पर निर्भरता भी कम हो रही है, क्योंकि रूस से कई सौदे रुपए या दूसरी मुद्राओं में हो रहे हैं। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटा है। अमेरिका और यूरोप की परेशानी यह है कि भारत का यह कदम रूस को आर्थिक सहारा देता है, लेकिन वे भारत से खुलकर टकराव नहीं कर सकते। वजह बिल्कुल साफ है, भारत उनकी एशिया रणनीति में अहम है। चीन को रोकने के लिए उन्हें भारत का साथ चाहिए। यही वजह है कि भारत ने बेखौफ होकर साफ कहा है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले है और वह किसी दबाव में आकर अपने लोगों की जेब पर बोझ नहीं डालेगा। आज हालत यह है कि रूस और भारत का यह तेल सौदा सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। इससे भारत को जहां सस्ते तेल का फायदा मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की हालत और खराब हो रही है। एक तरफ भारत अपने नागरिकों को महंगाई से राहत दे रहा है, अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है और दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने कर्ज और संकट से बाहर निकलने के लिए दर दर भटक रहा है। यानी एक ही तस्वीर से दो कहानियां साफ दिखती है। एक तरफ भारत जो दूरदर्शिता से अपनी जनता और अर्थव्यवस्था को बचा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो तेल के एक एक बैरल के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। यही वजह है कि रूस का भारत को सस्ता तेल देने का वादा पूरी दुनिया के लिए एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक झटका है। यह कहानी है भारत के उभरते कद की और पाकिस्तान की डूबती नाव की। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।